यदि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ब्लॉक कर दिया है तो क्या करना है? सबसे पहले तो बॉयफ्रेंड की फोटो लेनी है निकलवा कर, और फोटो की बैक साइड पे जो सिर का जो हिस्सा है उस पे उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में फोटो जो है 7 बार अपने सिर से घुमाकर उस फोटो को किसी लाल वस्त्र में रख दें। उसके बाद में यह मंत्र बोलना है। उसके बाद में देखिएगा कि वो इंसान तुरंत ही आपके वश में हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा बहुत ही शक्तिशाली परसेंट टोटका बता रहा हूँ। यदि किसी ने भी ये टोटका कर लिया तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मात्र 2 घंटे में ही उसके वश में हो जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले शनिवार रात 1 बजे एक आपको तेज पत्ता लेना है। और इसी तरह से अगर कोई किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे किसी ने शॉप की है, नई दुकान की है, उसके ऊपर ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए वो क्या उपाय कर सकता है? तो 1 घंटे में उसका प्यार मिल जाएगा। अच्छा, कैसे भी करके, चाहे कितनी दूर हो, चाहे 7 समुद्र पार हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, 1 घंटे में ही उसका प्यार मिल जाएगा। एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर आपको प्लस, नींबू के नीचे आपको प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में यह नींबू जो है मुट्ठी में बंद करके पकड़ कर ये बोलना है। और इस नींबू को ना जिसको वश में करना चाहते हैं उसकी फोटो के ऊपर रख दें। कोई इंसान अपने प्यार को भुला नहीं पा रहा है, मतलब उसको भूलना है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान को भूल जाना है, याद नहीं रखना, तो उसके लिए वो क्या कोई उपाय कर सकता है? यदि कोई इंसान प्यार को नहीं भुला पा रहा तो एक तो उसकी फोटो लेनी है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स पे। आज हमारे साथ है एस्ट्रो गुलशन कुमार जी, जो वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं और इनके जो टोटके हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और आज भी हम उन्हीं टोटकों पर बात करेंगे, उन्हीं तरह के टोटकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वशीकरण की बात करते हैं। तो यदि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को वश में करके अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है, उससे अपने इशारों पर नचवाना चाहता है, तो क्या टोटका हो सकता है उसके लिए? आपके पास कोई मोबाइल है क्या? हाँ। उस मोबाइल की फोटो के ऊपर आपको सबसे पहले तो एक फोटो निकालनी है उस व्यक्ति की, मोबाइल के अंदर। हाँ, मोबाइल के अंदर। उसके बाद में फोटो निकालने के बाद में फोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है। उसके बाद में वो फोटो के ऊपर 2 बार फूंक मारनी है, और फूंक मारने के बाद में देखेगा इंसान जो भी उसके मन के अंदर जो भी नफरत है, जो भी गुस्सा है, वो इंसान बात नहीं कर रहा है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपसे बात करने लग जाएगा। 24 घंटे के अंदर? मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर ही बात करने लग जाएगा। तो इसी तरह से अगर किसी ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की अगर बात करें, दोनों में से किसी एक ने भी ब्लॉक कर दिया किसी को, तो अनब्लॉक करवाने के लिए कौन सा टोटका होगा? यदि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ब्लॉक कर दिया है तो क्या करना है? सबसे पहले तो बॉयफ्रेंड की एक फोटो लेनी है निकलवा कर, और फोटो की बैक साइड पे जो सिर का जो हिस्सा है उस पे उसका नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद में फोटो जो है 7 बार अपने सिर से घुमाकर उस फोटो को किसी लाल वस्त्र में रख दें। उसके बाद में यह मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम नमः। ओम वशम वशम नमः। उसके बाद में देखिएगा कि वो इंसान तुरंत ही आपके वश में हो जाएगा और आपकी बाहों में होगा, गारंटी के साथ में। सो सर, अगर हम और टोटकों की बात करें, अगर इन उपायों से भी काम नहीं हो रहा है और अगर कोई उपाय करना चाहे तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? यदि मैं वशीकरण के अंदर सबसे खतरनाक और शक्तिशाली परसेंट टोटका बता रहा हूँ, सबसे पावरफुल हो, मैं आपको एक ऐसा बहुत ही शक्तिशाली परसेंट टोटका बता रहा हूँ। यदि किसी ने भी ये टोटका कर लिया तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मात्र 2 घंटे में ही उसके वश में हो जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले शनिवार रात 1 बजे एक आपको तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते के ऊपर अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो, 2 बार प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद में यह जो तेज पत्ता है आपको तुरंत जला देना है,
और जलाने के बाद में आपको आधा गिलास पानी जो है तुरंत पी लेना। उसके बाद में देखिए उसके दिल में जो भी नफरत है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी खत्म होकर प्यार में बदल जाएगी। तो सर अगर जैसे मान लो ये तो हमने रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अगर कोई बंदा बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस पार्टनर को या एंटी बिजनेस पार्टनर है उसको किसी भी तरह से वश में करना चाहता है तो वो कैसे होगा? यदि कोई बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कोई किसी को वश में करना चाहता है एंटी बिजनेस पार्टनर को, तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक उसका फोटो लेना है। फोटो के ऊपर आपको 7 बार जो सिंदूर होता है वो सिंदूर उस फोटो पे गिरना है। गिरने के बाद में आपको वो जो फोटो और सिंदूर है वो किसी पीले वस्त्र में बांध दें, और बांधने के बाद में अपने ऑफिस में कहीं भी रख दें। उसके बाद में जो भी वो बिजनेस पार्टनर है वो तुरंत उसके वश में हो जाएगा। अच्छा, और इसी तरह से अगर कोई किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे किसी ने शॉप की है, नई दुकान की है, उसके ऊपर ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए वो क्या उपाय कर सकता है? तो करना क्या है, सबसे पहले एक तो आपको ग्राहक के लिए एक नारियल लेना आपको, और नारियल लेने के बाद में आपको जो भगवा कलर का जो कपड़ा होता है उसमें नारियल को लपेटना है, और वहाँ पे अपने दुकानदार के जो गला जो होता है वहाँ पे उस कपड़े को लपेट कर नारियल में जो हनुमान जी की एक छोटी सी क्या कहते हैं फोटो होती है वहाँ पे अर्पित करना है दुकान के अंदर ही, और वो नारियल और कपड़ा वहीं पे पड़ा रहने दें। जब तक वो नारियल और कपड़ा है तब तक उस बंदे की जो ग्राहक में बिक्री है वो तुरंत होती रहेगी और बहुत ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ मिलती रहेगी उसको। अच्छा, ऐसे ही हम मतलब कि दुकान में या घर में तिजोरी में ऐसी क्या चीज़ रखें जिससे हमारी तिजोरी जो है कभी खाली ना हो, पैसा आते रहे? ये टोटका कर लिया तो घर में पैसे की बारिश ही बारिश होगी। करना क्या है कि एक तो माता लक्ष्मी की जी फोटो है वो लेनी है आपको, और फोटो के बैक साइड में यह मंत्र लिखना, ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र लिखना है। और लिखने के बाद में अपनी तिजोरी में वो माता लक्ष्मी जी की जो फोटो है वो रख दें, और रखने के बाद में देखिएगा कि तुरंत ही आपके घर में जो पैसे की बरकत नहीं हो रही, जो तिजोरी खाली हो गई है, वो पैसा आना लग जाएगा बहुत ज़्यादा। और सर आपके नींबू के जो टोटके हैं वो काफ़ी फेमस है, तो मैं जानना चाहूँगा नींबू से हम क्या क्या कौन कौन से टोटके कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि यह टोटका अगर किसी बंदे ने कर लिया ना तो 1 घंटे में उसका प्यार मिल जाएगा उसको। अच्छा, कैसे भी करके, चाहे कितनी दूर हो, चाहे 7 समुद्र पार हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, 1 घंटे में ही उसका प्यार मिल जाएगा। अच्छा, एक नींबू लेना है, और नींबू के ऊपर आपको नींबू के नीचे आपको प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में यह नींबू जो है मुट्ठी में बंद करके पकड़ कर ये बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम स्वाहा। और इस नींबू को ना जिसको वश में करना चाहते हैं उसकी फोटो के ऊपर रख दें, और रखने के बाद में देखिएगा कि वो इंसान तुरंत ही 2 घंटों में ही वश में होगा। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर कोई शादीशुदा महिला को या पुरुष को कोई वश में करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है? यदि कोई शादीशुदा महिला को वश में करना चाहता है तो सबसे पहले एक तेज पत्ता लेना है, और तेज पत्ते पर एक अपना नाम और एक शादीशुदा महिला का नाम, दोनों का नाम लिखना है, और एक बार नीचे प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में ये जो तेज पत्ता है उस शादीशुदा महिला की फोटो के ऊपर रखना है, और बोलना है ओम ह्रीम, उसका नाम लेना है वश्यम वश्यम स्वाहा। 11 बार यह मंत्र बोलना है। उसके बाद में यह तेज पत्ता है अपने तकिए के नीचे रख लो, और जो वो महिला है शादीशुदा है वो तुरंत ही वश में हो जाएगी। अच्छा, 24 घंटे के अंदर अंदर। सो सर हमने सुना है कि नवरात्रि हो या फिर होली दिवाली हो, इन सब मतलब त्योहारों पर ज़्यादा वशीकरण वगैरह ये चीज़ें तंत्र ज़्यादा काम करती है। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रा में ऐसा कौन सा पावरफुल उपाय करे जिससे वशीकरण कुछ समय में काम करने लग जाए? नवरात्रों के अंदर जो 9 दिन होते हैं वो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो तंत्र विद्या के द्वारा 9 दिन सिद्ध हुए होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रों के अंदर यही टोटका कर लेगा वशीकरण का तो वो 100% काम करेगा। करना क्या है, सबसे पहले एक आपको मौली लेनी है, और मौली को तोड़कर आपको तुरंत उसकी फोटो है, उसकी फोटो के ऊपर ये मौली रख देनी है, और रखने के बाद में ये जो फोटो और जो मौली है किसी लाल वस्त्र में लपेटनी है। लाल वस्त्र में लपेटने के बाद में यह जो सामान है आप किसी भी अपने घर में रख दो, कहीं भी रख दो, और रखने के बाद में आपको उस व्यक्ति का 7 बार नाम लेना है, और 7 बार नाम लेने के बाद में देखिएगा कि नवरात्रों में जिस जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया, इतना पावरफुल टोटका है कि उसका 101% काम बनेगा। अच्छा,
और अगर कोई लास्ट नौरते पे हमने सुना है कि लास्ट नौरते पे ये क्रिया होती है, उस दिन ज़्यादा पावरफुल उपाय उस दिन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर कोई आखिरी नवरात्रि में अगर ये टोटका कर लेगा तो उसका काम तो 2 घंटों में बन सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल होता है। जो आखिरी का जो नवरात्रा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर उस दिन जिस बंदे ने कार्य वशीकरण का कर लिया तो वो इंसान गारंटी के साथ में वश में हो जाएगा। तो सर अगर कोई इंसान अपने प्यार को भुला नहीं पा रहा है, मतलब उसको भूलना है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान को भूल जाना है, याद नहीं रखना, तो उसके लिए वो क्या कोई उपाय कर सकता है? यदि कोई इंसान प्यार को नहीं भुला पा रहा है तो एक तो उसकी फोटो लेनी है। फोटो के ऊपर एक आपको कोई लड्डू रखना है, ठीक है, लड्डू, और फोटो और लड्डू किसी काले वस्त्र में 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाना है। ओम, इसके बाद में जाप करना है 11 बार, ओम ह्रीम क्लीम भूल वश स्वाहा, ये जाप करना 11 बार। उसके बाद में देखिएगा कि जो भी वो इंसान के मन में जो भी चीज़ें आ रही है, वो प्यार को अपने भुला नहीं पा रहा है, जो भी दिक्कतें हो रही है, वो जल्द से जल्द अपने प्यार को भुला लेगा। सो अगर किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया है और वो चाहता है कि मैं उसको, जो मेरी एक्स है, वो दोबारा मेरे पास आए, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? यदि किसी व्यक्ति का ब्रेकअप हो गया है तो वो चाहता वापस पाने के लिए, तो आपको जो अनामिका उंगली है अपनी नाभि पर रखनी है, और नाभि पर रखने के बाद में उस व्यक्ति की फोटो देखनी है। फोटो देखते हुए बोलना है ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम स्वाहा। उसके बाद में आपको कोई भी मिठाई या कोई मीठी चीज़ खानी है कि तुरंत वो, अगर आपने यही टोटका रात 11 बजे किसी भी दिन कर लिया तो वो इंसान तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर ही वापस आ जाएगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। सो हम किसी को जानते हैं और फ़ोन में उसकी फ़ोटो है, तो क्या फ़ोन में उसकी फ़ोटो देखकर हम किसी को वश में कर सकते हैं? यदि किसी व्यक्ति के पास फ़ोन है और फ़ोन में सबसे पहले उस व्यक्ति की फ़ोटो निकालनी है जिसको हम वश में करना चाहते हैं, उसके बाद में फ़ोन में फ़ोटो देखते हुए ये बोलना है ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमा, 3 बार बोलना है। उसके बाद में फ़ोन में 3 बार फूंक मारनी है, और फूंक मारने के बाद में ही आपको तुरंत आधा गिलास पानी पीना है। उसके बाद में उस इंसान के मन में जो भी नफरत, जो भी गिला शिकवा, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी गुस्सा होगा, वो तुरंत गायब हो जाएगा, वो प्यार में बदल जाएगा। तो सर घर में क्लेश वगैरह चलता रहता है पति पत्नी के बीच, और पति पत्नी का रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा होता है, वो अगर मतलब ऐसी सिचुएशन आए कि डाइवोर्स होने वाला है या टूटने वाला है या सही नहीं चल रहा है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, तो उसके लिए उनको सही करने के लिए क्या क्या टोटके जो हैं हो सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति के घर में पति पत्नी में तलाक होने वाला है, ठीक है, वो चाहता है कि तलाक ना हो, तो क्या करना है कि सबसे पहले एक पति की फोटो लेनी है। पति की फोटो के ऊपर आपको 2 नींबू रखने हैं, ठीक है, एक नींबू पे अपना नाम, एक पे आपके पति का नाम, और दोनों नींबू को आप कोई काले वस्त्र में फोटो के साथ लपेट के रख दो। उसके बाद में आपको जो सामान पड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर ये बोलना है कि जल्द से जल्द मेरा डिवोर्स ना हो, यह बोलना है। उसके बाद में बोलने के बाद में ये मंत्र बोलना है ओम ह्रीम क्लीम तलाक देवाय नमः, यह मंत्र बोलना है 11 बार। उसके बाद में देखिएगा कि तलाक होने वाला भी होगा। अगर वो इंसान कोर्ट में भी चला गया ना तो वापस मुड़ के आ जाएगा वो। सो अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझसे सभी लोग अट्रैक्ट हों, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, सभी लोग उससे अट्रैक्ट हों, लड़कियां भी अट्रैक्ट हों, उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? मैं बोलना चाहता हूँ, यदि कोई इंसान चाहता है कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो और मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो और मेरी तरफ हर लड़की देखे, तो क्या करना है कि एक मोहिनी वशीकरण टोटका बताना चाहता हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने कर लिया तो वो इंसान उसके वश में हो जाएगा। करना क्या है, आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपको अपना नाम लिखना, ऊपर नीचे आपका नाम। उसके बाद में एक आपको सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है और 3 बार नीचे प्लस का साइन लगाना है और यह लिखना ओम मोहिनी वशीकरण स्वाहा। यह लिखना है काले स्केच से। लिखने के बाद में उस कागज़ को आपको अपना नाम लेकर तुरंत जला देना है। उसके बाद में देखिएगा कि वो इंसान 101% आपके वश में हो जाएगा। कोई भी इंसान हो, मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है किसी इंसान को मोह लेना, तो वो हर एक इंसान को वश में कर सकेगा। अच्छा, तो सर कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई टोटका बताओ जो घंटों में या तुरंत वशीकरण हो जाए और इतना आसान हो जो हर कोई कर सके। करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने हाथ पे लड़की का नाम लिखना है, इस तरीके से जैसे आपने लिख रखा है। मैंने लिखा है। अपने कोई भी किसी को चाहता है, या लड़का हो लड़की, उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में काली स्केच से 2 बार प्लस का साइन नीचे लगाना है। उसके बाद में हाथ को देखते हुए ये बोलना है
ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः। उसके बाद में 3 बार हाथ पे फूंक मारनी है और फूंक मारने के बाद में मुट्ठी बंद कर कर उस लड़की की जो फोटो है उस पर ये हाथ टच करना है। उसके बाद में देखिएगा कि वो लड़की या लड़का हो, कुछ ही घंटों में 3 घंटे 4 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर मैं वादा करता हूँ गारंटी से ही वो इंसान वापस आ जाएगा। तो सर अगर सास बहू के बीच में नहीं बन रही है तो सास बहू या बहू सास को अगर वश में करना चाहे उसके लिए क्या टोटका हो सकता है? सबसे पहले तो ये अपनी बहू का पुराना वस्त्र या सास का पुराना वस्त्र आपको लेना है। उसके बाद में उसके वस्त्र के ऊपर आपको 2 नींबू रखने हैं, एक पे अपना नाम, एक पे सास का नाम। वो नींबू पुराने वस्त्र में लपेट के रख दें और रखने के बाद में यह मंत्र बोलना है, सास की फोटो या बहू की फोटो देखते हुए ओम क्लीन क्लीन वश स्वाहा, ओम क्लीन क्लीन वश स्वाहा, यह मंत्र बोलना है 11 बार। उसके बाद में जो भी सास बहू के जो नोक जोक हो रही है, जो भी दिक्कतें हो रही है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। सर अगर कोई इंसान कहीं गया है और वो चाहता है कि वहीं के वहीं तुरंत वो किसी को वश में करना चाहता है तो उसके लिए क्या टोटका कर सकता है? मैं बोल रहा हूँ एक टोटका आपको बता रहा हूँ, काले धागे से वशीकरण। ये टोटका किसी भी तांत्रिक अघोरी बाबा को नहीं पता, ये मैं ही बता रहा हूँ आपको। यदि किसी व्यक्ति ने ये टोटका कर लिया तो वो कहीं भी गया हो, चाहे लंदन गया हो, चाहे यूएसए गया हो, चाहे हिमाचल गया हो, चाहे गुजरात गया हो, मुंबई गया हो, उसी टाइम ही वो इंसान आकर्षित हो जाएगा। करना क्या, काले धागे के ऊपर आपको पहले तो उसको कट करके 7 बार गांठ लगानी है, ठीक है, उसका नाम लेते हुए। और उसके बाद में ये जो काला धागा है उसकी फोटो के ऊपर रख दें और रखने के बाद में ये बोलना है ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः, 11 बार जाप कर दें। उसके बाद में देखिएगा कि वो इंसान के मन में इतनी ज़्यादा प्यार भावना आकर्षित, पागल हो जाएगी उसके लिए और उसके प्यार में पागल हो जाएगी वो व्यक्ति। तो सर एक कोई ऐसी स्टोरी जो वशीकरण बहुत खतरनाक हुआ हो और आपने तोड़ा हो या फिर किसी पे किया हो, ऐसा कोई केस स्टडी आपके पास कोई हो तो? मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक केस आया था। 50 साल की महिला थी, 50 साल की? 50 साल की, हिमाचल की थी वो। तो उसके क्या था कि उसको वो कहीं भी जाती थी ना तो उसके घर में या कोई चीज़ में प्रेत आत्मा इतनी ज़्यादा आ गई थी। उसका जो घर था ना, जैसे आसपास जो हिमाचल में आपने देखा पहाड़ों एरिया में कि जैसे जंगल होते हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, या यदि किसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला होता या आत्माएं भटकती रहती हैं तो उसके घर में अचानक से आ गई वो आत्मा। और अचानक आने से ऐसा हुआ कि जो वो महिला है उसको हर टाइम दिखती। यदि वो महिला बाजार गई तो बाजार में उसको दिख गई, यदि कहीं बाहर घूमने गई वहाँ पे उसको दिख गई, उसको आवाज़ लगा रही है, उसके साथ बैठी। यदि वो खाना खा रही है तभी उसको दिख गई, यदि वो बाथरूम गई है तभी उसके पीछे चली गई। यानी कि उस महिला का वो आत्मा पीछा नहीं छोड़ रही। वो जो महिला है इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है, उसके इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई है, मैं क्या बताऊं कि वो मरने वाली हो गई थी। बाद में उसके बेटे ने एक दिन इंस्टाग्राम पे मेरी ऐड देखी, उसने मेरे को कॉल किया कि बाबा जी मेरी मम्मी को बचा लो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और कुछ ऐसा बताओ कि जिससे ये जो प्रेत आत्माएँ हमारे घर से चली जाए। वहाँ पर मैंने 11 दिन लगातार आहुति देकर मंत्रों के द्वारा कार्य किया वहाँ पर और उस प्रेत आत्मा को मैंने निकाला। जो काल भैरव की जो सिद्धि होती है ना, उस सिद्धि के द्वारा मैंने, काल भैरव की सिद्धि के द्वारा वहाँ पे मैंने उस प्रेत आत्मा को निकाला और निकालते ही वो महिला बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसी तरह से सर अगर कोई वशीकरण की, खतरनाक वशीकरण की या कोई बहुत जैसे मोहिनी वशीकरण है, इस तरह की केस स्टडी आपके पास हो तो? देखो मेरे पास जो बहुत ज़्यादा केस आए थे, एक मोहिनी वशीकरण का केस आया था कि कोई इंसान ये चाहता था कि मैं कहीं भी जाऊं तो उस लड़की को अपने वश में कर लूं। कहीं भी जाऊं, चाहे बाहर जाऊं, बाजार में जाऊं, घर में जाऊं, कहीं भी जाऊं। देखो मोहिनी वशीकरण अगर कोई इंसान सिद्ध कर लेता है ना तो वो उसके प्यार में कोई भी लड़की या लड़का हो वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसके वश में हो जाता है। तो वो मोहिनी वशीकरण उस बंदे ने लगातार 4 साल तक सिद्ध किया हुआ था। 4 साल तक सिद्ध किया हुआ था। सिद्ध करने के बाद में उसने मोहिनी वशीकरण सिद्ध किया। उसके बाद में वो हर लड़की पे आजमाता था और उससे गलत काम करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के लिए जो उसकी चीज़ें हैं, जो शक्तियां हैं, उसका असर ख़त्म हो गया क्योंकि वो गलत काम करने लग गया। वो नेगेटिविटी जो चीज़ें होती हैं, गलत कार्य करने लग गया उस मोहिनी वशीकरण के द्वारा। बाद में वो उसकी जो शक्तियां हैं वो उसकी चली गई बिल्कुल भी। क्योंकि देखो मोहिनी वशीकरण आज भी होता है,
लेकिन करने वाला इंसान सही होना चाहिए। यदि इंसान सही नहीं होगा तो वशीकरण बिल्कुल नहीं होगा। मैं कहता हूँ डंके की चोट पे वशीकरण करके दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन करने वाला इंसान सही होना चाहिए। और हर किसी की बस की बात नहीं है वशीकरण। मार्केट में बहुत लोग हैं, लेकिन वशीकरण उसी इंसान से होगा जो करने वाला होगा, सही इंसान। और इसकी विधि जो होती है, तपस्या जो होती है, मैंने बहुत ही कम आयु में प्राप्त की थी। तब जाकर मेरे को ये आज इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, जो बंगाली तंत्र है, जो मसानी तंत्र है, काला जादू है, और जो वशीकरण की सिद्धियां हैं, मोहिनी वशीकरण की सिद्धियां हैं, वो मेरे को प्राप्त हुई है। तब जाकर मेरे को शक्तियां प्राप्त हुई है। और कभी भी अगर किसी इंसान या किसी के पास से शक्तियां आ जाती है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि अगर आज मैं भी हूँ, आज मैं भी कोई दुरुपयोग करूंगा या कोई ना कोई दिक्कत करूंगा तो जिससे मेरी शक्तियों पर भी आंच आ सकती है, मेरी शक्ति भी वापस जा सकती है। मैं भी आम इंसान के जैसे हो सकता हूँ। अगर मैं कोई भी नेगेटिव काम, अगर वो गलत काम करना चाहूँ पैसों के लालच में आके, तो मैं वो काम नहीं करता। सही तरीके से काम करता हूँ और 101% काम होता है मेरा। आपके पास कौन सी ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं और किस तरीके से काम करते हो आप उनका? मेरे पास आते हैं लव रिलेशनशिप के, काला जादू के बहुत ज़्यादा क्लाइंट आते हैं मेरे पास। और कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या कोई किसी इंसान को लॉटरी नंबर लगाना है, ठीक है। और यदि कोई इंसान ये चाहता है कि मैं उसको वश में कर लूँ, या कोई ना कोई भी इंसान हो, बुरी आत्मा, प्रेत, या किसी के अंदर जिन चला गया है, तो मैं सभी तरीके से काम करता हूँ। सो आपने जो बंगाली वशीकरण का नाम लिया और बंगाली तंत्र, वो किस तरह से काम करता है? बंगाली तंत्र क्या चीज़ है? बंगाली तंत्र जो है, बंगाल का सिद्ध किया हुआ तंत्र है। और जो इंसान बंगाल में जाकर 121 दिन की विधि कर लेता है, तो वो तंत्र के द्वारा विधि करने का सही तरीका होना चाहिए। अगर वो सिद्ध कर लेता है, शमशान घाट में ये इसकी विधि होती है, और लगातार अपने को जाप करने पड़ते हैं काल भैरव के, तब जाकर ये बंगाल में जाकर ही जो आसपास शमशान घाट हो वहाँ पे सिद्ध करनी पड़ती है। और जो तंत्र जो इंसान सिद्ध कर लेता है बिना खाए पिए, उसके बाद में उसके पास तंत्रों की शक्ति हो जाए, उसको अभ्यास होने लग जाता है कि मेरे पास तंत्र आ गया है और मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन नेगेटिविटी अगर किसी का दुरुपयोग करोगे, वो वहीं पे बात है कि वो उसकी शक्तियाँ जा भी सकती है, ठीक है ना। तो बात यह है कि सही तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे काम में, लोगों का भला करना चाहेंगे, तब जाकर ही हमारा काम होगा। तो सर अगर हम बात करें इंटरकास्ट की, कोई रिलेशनशिप में वो शादी करना चाहते हैं तो उनकी कास्ट मैच नहीं कर रही, तो इंटरकास्ट के लिए वो कौन सा उपाय कर सकती है? यदि कोई इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहता है तो करना क्या है, सबसे पहले 4 लोग होने चाहिए इंसान के पास। 4 लोग जिसको वश में करना चाहता है या अपने घर वालों को मनाना चाहता है घर वालों को, उसकी फोटो के ऊपर ये 4 लोग गिर दें, ठीक है। गिरने के बाद में यह मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम विवान नमा, 11 बार बोल रहे हैं मंत्र। उसके बाद में आपको आधा गिलास तुरंत पानी पी लेना है। और जो घर वाले शादी के लिए एग्री नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, वो जल्द से जल्द सारी की सारी दूर हो जाएगी उस टोटके से। और अगर किसी इंसान की मान लो शादी हो नहीं रही है, एज काफ़ी बढ़ रही है, और वो इंसान की शादी कैसे होगी, क्या उपाय होगा उसके लिए? यदि शादी नहीं हो रही ना किसी इंसान की, तो ये टोटका कर लें। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक ताला लेके आना है, ठीक है। मंगलवार के दिन ताला लेके आना, एक चाबी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर क्लॉक टाइम वो ताला और चाबी आपको घुमाकर किसी चौरास्ते में मंगलवार के दिन जब वो चौरास्ते में रखेंगे, अपना नाम लेकर वो ताले को चाबी से घुमा लेना है, खोल देना है। और जो भी उसके मन के अंदर, जो भी उसकी बॉडी के अंदर जो लगन बंधे हुए हैं शादी के लिए, जो शादी नहीं हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही है, होते होते रह जाता है, तो वो खुल जाएंगे उसके लगन। अच्छा, ये टोटके से। इसी तरीके से अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए भी क्या कोई उपाय होते हैं आपके पास? यदि किसी महिला की कोख बंधन हो गई है, किसी ने ऐसा तंत्र करवा दिया है कि कोख बांध दी गई है, उसका संतान ना हो सके, घर का वंश आगे ना बढ़ सके, तो यह टोटका कर ले। करना क्या है, शनिवार के दिन एक सेब के ऊपर अपना नाम लिखना है और अपने पति का नाम लिखना है, और नीचे प्लस का साइन लगाकर नीचे लिखना है बच्चा। क्या लिखना है? बच्चा। उसके बाद में वो जो सेब है लाल कलर के कपड़े में लपेट के अपने रूम में रख दें, और अगले ही दिन वो सेब तुरंत खा लें। और मैं ये बोलता हूँ, जिस माताएं बहनें के बच्चा नहीं हो रहा है,
दिक्कतें आ रही हैं, जो भी 5 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए हैं, तो यह टोटका करने से 1 ही महीने के अंदर अंदर बच्चा हो जाएगा। अगर कोई मनचाही शादी करना चाहता है कि मुझे इसी लड़की से या इसी लड़के से शादी करनी है, तो उसके लिए क्या टोटका होगा? करना क्या है, सबसे पहले तो एक फ़ोटो लेनी है उसकी। फ़ोटो के ऊपर आपको 3 लड्डू रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो 3 लड्डू है, 1 लड्डू तो उसकी फ़ोटो पे रखना है, 1 लड्डू आपको अपने घर के बाहर फेंक देना है, और 1 लड्डू जो है वो तुरंत आपको खाना है। और खाने के बाद में ये बोलना है, ओम वश्यम वश्यम मन चाही शादी नमा, ये बोलना है मंत्र। 11 बार मंत्र बोलने के बाद में देखिएगा कि वो जो महिला या पुरुष है वो शादी करना चाहता है किसी इंसान से मन चाही, वो जल्द से जल्द शादी उसकी हो जाएगी। तो सर दुश्मन से कैसे छुटकारा पाए? यानी कि अगर कोई अपने दुश्मन को सबक सिखाना चाहता है और या चाहता है कि मेरा दुश्मन जो है उसको हराना चाहता है कोई अपने दुश्मन को, तो उसके लिए क्या टोटका हो सकता है? यदि कोई दुश्मन से परेशान हो गया है, पाप का घड़ा भर गया है, तो चाहता है कि दुश्मन को सबक सिखाना, करना क्या है, एक दुश्मन की फोटो लेनी है, काला वस्त्र होना चाहिए, और काले वस्त्र में फोटो लपेटकर आपको शमशान घाट जो होता है वहाँ पे अपने दुश्मन की फोटो गिर के आनी है, काले धागे से, काले कपड़े के समेत। उसके बाद में देखिएगा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और 3 बार दुश्मन का नाम लेना है शमशान घाट के बाद में। उसके बाद में जो भी दुश्मन के ऊपर जो भी कोई इंसान सबक सिखाना चाहता है या बदला लेना चाहता है, वो कैसे भी करके अपने दुश्मन से छुटकारा पा लेगा। और इसी तरह से अगर कोई इंसान बार बार किसी को परेशान कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो उससे उसको छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करें? यदि कोई इंसान ब्लैकमेल कर रहा है, छुटकारा पाना चाहता है, तो यह टोटका कर लें। बुधवार के दिन एक हरा कपड़ा लेना है और उसकी फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो के ऊपर आपको एक सेब रखना है, और सेब रखने के बाद में उस हरे कपड़े को अपनी तकिए के नीचे रख लो। अच्छा। उसके बाद में सोने से पहले उस व्यक्ति का चेहरा देख लो। चेहरा देखने को ये बोलना है कि जो भी आपके मन के अंदर चीज़ है कि ये इंसान मेरे को कभी भी ज़िंदगी में ब्लैकमेल ना करे। उसके बाद में जो वो सेब है, सोते टाइम वो सेब तुरंत खा ले। और इससे क्या होगा कि जो इंसान ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है किसी लड़की को, या कोई लड़की लड़के को परेशान कर रही है, तो वो नहीं करेगी इस टोटके से। तो अगर वशीकरण की सर बात करें तो वशीकरण कितना खतरनाक हो सकता है? क्या किसी को अपने पीछे पागल भी बनाया जा सकता है इससे? ये टोटका जिन लोगों ने कर लिया तो उनका प्यार उनके प्रति इतना ज़्यादा पागल हो जाएगा, उनका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। करना क्या है, शनिवार के दिन एक नींबू लेना है 2 बजे। उस नींबू के ऊपर अपना नाम और प्लस का साइन लगाना है, और बाद में नींबू को पकड़ते हुए एक तरफ उसकी फ़ोटो होनी चाहिए मोबाइल में। ये बोलना है ओम वश्यम वश्यम कुरु स्वाहा। उसके बाद में ये जो नींबू है अपने किसी पुराने वस्त्र में रख दें। उसके बाद में देखिएगा कि वो इंसान इतना ज़्यादा पागल हो जाएगा, इतना ज़्यादा वश में हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा कि वो कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। अच्छा। और ये टोटका 100% काम करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। बहुत ही अच्छे टोटके जो है आपके हैं, आपसे मिले हैं हमें, और आशा करते हैं कि लोगों को भी पसंद आए होंगे आपके टोटके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सर के नंबर है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।